सर पढ़ाई करते समय नेगेटिविटी आती है। अच्छा क्वेश्चन है, सबको आती होगी, कब होगा, कैसे होगा? देखो दोस्त, एक बात बताओ मुझे, आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी सिर्फ आपके अंदर आती होगी या बाकी सबके अंदर आती होगी? पहला क्वेश्चन तो ये है। तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, रोक दो कमेंट, तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे भैया नेगेटिविटी सबके अंदर आती होगी। और साथ ही ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करें तो ही नेगेटिविटी आ रही है। लाइफ में आगे जब आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिन पर आप नेगेटिव होंगे। तुम्हें पता है कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? जानवर को उसके किसी भी गलत कृत्य के लिए दंड नहीं है, कोई भी उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, वो जो चाहे वो करे। मानव में अंतर यह है कि हमको पता है कि हम जो साथी कुछ करेंगे उसके लिए हमको पनिशमेंट्स मिलेंगे। अब अगर पनिशमेंट्स जहां पर मिल रही हो तो रिवार्ड्स भी पक्का मिलते होंगे, यही अंतर है। आप पॉजिटिव साइड्स में जाएंगे, आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे तो शायद आप रिवार्ड की तरफ जाएंगे, सम्मान की तरफ जाएंगे। और नेगेटिविटी यानी कि जब नकारात्मक क्षेत्र आपके पास आ रहा है और आप जान चुके हो कि नेगेटिविटी आ रही है तो वो इग्नोर करना ही होगा। और उसको इग्नोर कर देंगे तो बच जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ चल जाएंगे। नहीं बचोगे आप तो सीधी सी बात है, आप पनिशमेंट की तरफ जाएंगे ही। और वो पनिशमेंट होगा साथ ही अनसक्सेसफुल होना, और रिवार्ड होगा सक्सेसफुल होना। तो भैया नेगेटिविटी से बचने का कोई ट्रिक होता है क्या? ट्रिक कुछ नहीं होता। आपको ये देखना आपके आसपास परिवेश में कौन सी चीजें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। घर की आर्थिक स्थिति है तो आपको ये समझना होगा साथी कि बहुत सारे लोगों की आर्थिक स्थिति अब तक ऐसी रही है जिससे वो उभरे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति साथी इस देश में हुए हैं जो निम्न वर्ग से थे। ऐसा नहीं होता है कि अंबानी का बेटा ही आपका उसी के पास धन या उसकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक संबलता उसी के पास आएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है निम्न वर्ग से, और बहुत आर्थिक स्थिति उन्होंने अपनी मजबूत की है। तो आपको ये सोचना होगा कि हम जो परेशान हो रहे हैं क्या सच में परेशानी हल है या फिर एक सही रणनीति हल होगी? तो आप पहुंचेंगे भैया सही रणनीति हल होगी, उसी के द्वारा हल हो सकता है। भैया मैंने आपकी क्लासेस में सिलेबस के अलावा बहुत कुछ सीखा है। अच्छी बात है साथी, सीखना जरूरी है। नहीं सीखोगे तो फिर डम माइंड हो जाओगे, ठीक है। और मैं ये कहूंगा, देखो मैं एक थॉट प्रोसेस पर जीता हूं, मेरे साथ बहुत मुश्किलें आई हैं, ठीक है। और मैं कहूं या कोई कंपैरिजन करूं मैं किसी से तो कोई अर्थ नहीं है उसका, लेकिन ये हकीकत है कि शायद मुझसे ज्यादा भी किसी के हिस्से में आई हूं, लेकिन मुझे देखना भर ऐसे पड़ता नहीं जितने लोगों को मैं जानता हूं कि जो मेरे हिस्से में आया उतना किसी के हिस्से में आया हो। सपने भी टूटे हैं, घर की कमजोर हालत भी देखी है। मैंने उस घर में भी जीवन जिया है जो एक तरफ से आर्थिक संबल था बहुत कई पीढ़ियों से, और पिछली 1-2 पीढ़ियों से बहुत कमजोर हो गए आर्थिक रूप से। और इतना आर्थिक रूप से कमजोर हो गए कि जब हमारी बड़ी बहन जी की शादी हुई तो हम मतलब कई लाख रुपए कर्ज की स्थिति में रहे। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल रहे, लगभग 8-10 साल हम कर्ज की स्थिति में रहे। 5 बहन भाई हम पढ़ते रहे, सब कुछ अच्छा हुआ। तो मैंने जो कुछ सीखा सिर्फ वही एक परेशानी नहीं, ना जाने कितनी तमाम परेशानियां। मैं एक सूत्र याद रखता हूं, मुझे आज भी याद है कि वो मैंने यूट्यूब की किसी वीडियो में सुना था, और जब मैं मुखर्जी नगर रहता था तब मैंने सुना था, ठीक है, 2018 में, कि जब जब समस्या पैदा होती है, और किसी ने मतलब वाणी डाल रखी थी ऐसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से कि जब जब समस्या पैदा होगी तब तब उसका समाधान पैदा होता है। नहीं तो आप देख लेना, आप बहुत परेशान होते हैं, बहुत चिंता करते हैं बहुत सारी चीजों की, लेकिन आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो चिंता रहती नहीं है। वक्त लग सकता है, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो पैदा होता है साथी। अभी याद रखना, चिंता नहीं करनी है। कुछ परेशानी आई है तो उसका सॉल्यूशन पैदा हुआ है, तो उसके साथ रहिए, ठीक है।